वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल के पास से पेपर का है। एग्ज़ाम 18 मार्च 2020 में तीसरे शिफ्ट में यह एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इस सवाल को हम पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें सॉल्व करने को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें यह था कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप सारे संख्या को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो आएगा, तो अगर ये 9 हो गया, 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 और 9 होता है आपका 37 या 37। तो ये 37 अगर 3 से कटता तो ये पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये नहीं कटा, तो अब हम इसमें आते क्योंकि हमें पता है यही आंसर है, जिसके कारण से हम डायरेक्टली काउंट करके देख सकते हैं। अब सारे एग्जाम्स में सारे नंबर को काउंट करिएगा। तो ये 10 14 19 19 9 27 और ये 19 9 28 28 5 आ गया आपका 33 या 33। तो ये 3 से कट रहा है 11 बार में, इसी कारण से ये नंबर भी 3 से कटेगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया हमें कि P एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में P कितना करेगा 1/10। उसी तरीके से Q एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में Q कितना करेगा 1/15। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे इतना। तो यहाँ से लसा लेंगे, ये 30 आएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये आपका आ गया 5/30 मतलब 6। तो 1/6 काम करते लोग एक दिन में, तो 3 दिन में कितना करेंगे 3 गुने 1/6। तो 3 दिन में उन्होंने आधा काम खत्म कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना है आधा। और यही हमसे पूछा गया है कि शेष काम कितना है, तो आंसर हमारा ये हो गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो है इस तरीके से है, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7,000 का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6/1/3% वार्षिक ब्याज पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप पता होना चाहिए कि अब हमें हो क्या रहा है कि एक आदमी है जो पहले कुछ उधार लिया किसी से, फिर उस पैसे को लेके किसी और को दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो आदमी था ये कुछ उधार लेगा तो ये कुछ ब्याज देना पड़ेगा। अब इस आदमी जिसको उधार दिया वो भी इसको ब्याज देगा, तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ये सिंपल सा सवाल है, हमें क्या करना होगा कि पहले इसे जितना ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिलेगा इसे 7,000 गुने ये उसका दर है, तो 18 19/3 और ये 3 साल के बाद था बटा 100, तो 100 तो नीचे ही आ जाएगा, माइनस कितना होगा 7,000 गुने 5 गुने 3/100, ठीक है। तो अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये 3 3 आपस में कट गया, ये जीरो आपस में कट गया, ये जीरो आपस में कट गए, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास अगर 70 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा आपका 19 और यहाँ बच जाएगा आपका 15, तो ये आपका हो गया 280, क्योंकि 4 आएगा तो ये आपका 280 हो गया, ठीक है। तो अगर 280 हो गया, ये 3 साल का ये फर्क है, हमें फर्क कितना निकालना है प्रति वर्ष का, तो इसे 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे इसे, तो ये 9 बार में कटेगा 27 आएगा, 1 0, 3 बार में 9, फिर बिठाएंगे 1, फिर दशमलव बिठा के 3 3 आते जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला सवाल बोला एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण मतलब हो गया कि ये इस तरीके से त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर A है, ये भी A होगा और ये B हो गया, तो इसका परिमाप दिया हुआ है 30, तो परिमाप मतलब कितना हो गया B + 2A = 30। और अगर हम देखिए पाइथागोरस भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस क्या होता है h² हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ये है, या कर्ण ये है, बराबर A² + A², तो ये हो गया आपका 2A², ये आपका हो गया B²।
तो b कितना हो गया आपका √2a। ठीक है, तो अगर b बराबर √2a हम बिठाते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम a और b निकाल पाएंगे, तो चलिए यहाँ बिठा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा √2a प्लस 2a 30। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो √2 प्लस 2 बराबर 30 बच जाएगा। तो a कितना आया 30 बाई ये आ गया। ठीक है, तो अगर ये a है तो b कितना होगा √2 इंटू 30 बाई √2 प्लस 2। ठीक है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा हाफ ए स्क्वायर। तो हमें इतना b निकालने की कोई जरूरत नहीं था कि हाफ इंटू लंबाई गुने आधार, तो ए स्क्वायर हो गया। तो 30 बाई 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा यही 38.63। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हुआ है पहले से मेरा, जिसके कारण मैं बता सकता हूँ आपको। तो प्लीज़ सॉल्व कर ले एक बार खुद से, और इसे आप सिंपल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़िए, आपका बन जाएगा। और याद रखिए कि √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। ठीक है, अगला सवाल, 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले दो छोटे वृत्ताकार मैदान को एक बड़े वृत्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों छोटे मैदान के क्षेत्रफल के बराबर ही है तो नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, अगर व्यास पता है हमें पहले का, तो पहले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 42 था, और दूसरे का हो गया 13। तो इन दोनों इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया और इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब बोला अगर इन दोनों का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो एक बड़े जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका वृत्त हम लोग मान लेते हैं कि आर है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये कट गया। ठीक है, तो ये आता है 441 और ये आता है आपका 169, हो गया आर। तो अब इसे ऐड करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, 0 हो गया। अब फिर एक आएगा 610। ठीक है, तो आर कितना आ गया √/610। तो देखिए, अगर आपको आंसर निकालना है क्या होगा, तो देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 25 से कम होगा, जाहिर सी बात है। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये तो है नहीं, मतलब यही वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लोग साइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको रूट नहीं निकालना आता तो इसके लिए एक दूसरा वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके रूट निकालना उससे सीख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये फिलहाल 5 क्वेश्चन थे, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले वाले पेपर्स के वीडियो भी हमारे इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखते रहने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो पे शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and watch more videos of us.